साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं सिरोही। और सिरोही में अपन मिल रहे हैं किसान केसरी और किसानों को एक नई दिशा देने वाले और किसानों के लिए हमेशा एक लड़ाई लड़कर उनको नई दिशा दे रहे हैं आदरणीय रघु भाई जी। और तो और वैसे इनका नमस्कार। होटल का व्यवसाय है, लेकिन इनका ये कहना है कि होटल के व्यवसाय के अंदर जो भी प्रोडक्ट काम आते हैं वो सारे जैविक जाते हैं, कि चाहे से वो किसी भी प्रकार की सब्जी हो, वो सारी सब्जियां यहीं से जाती हैं। और इसीलिए आज बाबा रामदेव होटल को सब लोग जानते हैं। और आप, मैं इनकी तारीफ क्या करूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है, लेकिन इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है कि एक किसानों को नई दिशा दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में भारत के किसान नहीं, अपितु पूरे विदेश के किसान भी इनसे बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं और रोज नई नई बातें बताते हैं किसानों के बारे में। और हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं और बड़ी सौभाग्य की बात है भाई साहब कि आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, अब भाई साहब करेंगे बात। हाँ। मित्रों, आज बाबा रामदेव कृषि फोरम पर हमारे समाज के समाज सेवी और समाज के और अन्य लोगों के भी दुख में खड़े रहने वाले व्यक्तित्व श्रीमान सीपी सैनी साहब, चंद्र प्रकाश जी सैनी, जयपुर से आप पधारे हैं। आपके पास समाज का बहुत बड़ा दायित्व है। फुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक है। और मैं तो कह रहा हूँ संयोजक ही नहीं, समाज में जहाँ कहीं भी काम होता है तो दौड़कर पहुंचकर वहां पर सहयोग करने वाले और इस दुख की घड़ी में सबके साथ खड़े रहने वाले चंद्र प्रकाश जी सैनी आज हमारे कुएं पर पधारे, फार्म हाउस पर पधारे हैं। और आपने पूरे फार्म हाउस की विजिट की है, आपने जितनी भी हमारी क्रॉप है वो आपने देखी है। तो सैनी साहब, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज के युग में हमारे किसान भाई जो खेती कर रहे हैं उसमें आपको भी पता है, हम सबको पता है कि रसायन खाद और ये पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज होता है। तो आप हमारे देश के किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक बार आपका ये फार्म हाउस जब से देख रहा हूँ, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं और बहुत सारे, देखो ये मैं अमरूद के पेड़ देखो आप, हाँ, ये पपीता के पेड़ देखो, इनको देखकर ये जी। अमरूद हैं। अब देखो अमरूद के पेड़ नीचे मतलब अमरूद लगे हुए हैं, देखो आप। जी जी जी। और पेवर जैविक है ये, इनमें कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया भाई साहब। नहीं, प्योर ये जैविक। बिल्कुल जीवा अमृत ज़्यादा यूज होता है इसमें। और ये आप पपीते की फसल भी देख सकते हैं, ये जो है। क्या बात है। हाँ, ये पपीता तो बिल्कुल मोटी मोटी आ रही है। हाँ, ये यहाँ से चालू हुई थी पपीता। अच्छा, यहाँ से बिल्कुल। यहाँ और यहाँ से यहाँ वहाँ तो तक पेड़ ही होता है इतना तो। नहीं, यहाँ से पपीता लग जाता है। ये लगता है यहाँ से, हाँ, यहाँ से चालू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या और बात। एक पौधे से करीब करीब 60-70 किलो से लगाकर 2 क्विंटल तक हम फल ले सकते हैं, जैसे ही इनको खुराक देवे। मैक्सिमम देसी खाद, अगर जैविक खाद दिया जाए तो इसकी उपज, मैंने ये देखा है कि जितना देसी खाद डालेंगे तो अमरूद की भी जो फसल है, एक अमरूद 500 ग्राम 400 ग्राम का बैठता है हमारे यहाँ। वो और मैंने खाया भी, इसमें बहुत टेस्ट, बहुत मीठा था। जी जी, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, और देखो, मैंने अभी इसका टेस्ट किया तो टेस्ट मतलब दुनिया से हटके था। अब जो अपन जी जयपुर में टेस्ट करते हैं वो तो अलग ही चीज आती है। जी जयपुर का तो सिस्टम ये अलग है, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम लगा जी, वो बहुत बढ़िया लगा भाई साहब। और ये पपीता का भी टेस्ट हाँ, बिल्कुल बहुत मीठा है। हम क्योंकि पपीते को ऊपर पकने के बाद ही तोड़ते हैं, हम हाँ। कच्चे तोड़कर केमिकल से हम नहीं पकाते हैं। हम बिल्कुल ऊपर पक जाता है उसके बाद ही हम मार्केट में भेजते हैं। तो मार्केट वाले तो इधर ही आ जाते हैं नाम लेने से के लिए। बिकता है साहब, नाम से यहीं बिकता लेने है। आते होंगे। हाँ, वो यहाँ ऑर्डर आ जाते हैं सबके। अच्छा, हाँ, जाने की जरूरत नहीं है। और नाम से बिकता है। तो आप हमारे देश के सभी किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं, देखो वैसे तो आप किसान केसरी हैं हमारे, और किसानों के मैं तो यही कहूँगा मसीहा है। यहाँ मैं कह रहा हूँ मारवाड़ क्षेत्र के अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो मैं तो किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई केमिकल ही कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है। किसानों को लिए कोई केमिकल लास्ट ऑप्शन नहीं है जिससे कि नुकसान हो सके। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जैविक प्रोडक्ट यूज करें। और जैविक हमारा पूर्व संसाधन था और आज का भी संसाधन है। आज भाई साहब का कम से कम इतना बड़ा फार्म हाउस है, उसमें मैंने देखा बहुत ही शानदार तरीके से भाई साहब ने काम किया है। और
प्योर जैविक, कोई भी दवाई नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। आप अफसोस करो इस समय जहाँ लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोई कैंसर से, कोई हार्ट जी, से, कोई बिल्कुल। किससे, और रिसेंटली में चल रहा ही है साइलेंट अटैक आ रहे हैं। उस स्थिति में भाई साहब ने एक किसानों को एक नया संदेश दिया कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। क्यों नहीं भाई साहब? भाई बिल्कुल आप कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मित्रों, मैं तो आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप हर जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, चाहे जयपुर के हैं, जयपुर के आसपास में हैं, सिरोही के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, जहाँ भी हो, आप अपने एरिया में 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, 15 बीघा जमीन लीजिए, ओपन वेल करिए, ट्यूबवेल कराइए और आप खेती करिए और ऑर्गेनिक जैविक खेती करिए। और जैविक के साथ साथ आप गाय को पालिए, गौ माता को आप रखिए और अपना प्योर दूध, घी, मक्खन, छाछ, हर चीज आपको घर की मिलेगी, प्योर मिलेगी। और यही नहीं, उस गौ माता से उसका गोबर और जो मूत्र होगा, पूरा खेत आपका उससे जैविक हो जाएगा। आपको कोई खाद बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी, आप जहाँ से भी हैं, तो अपने अपने गांव में या जहाँ भी आपको मिले वहां पर आप 5-10 बीघा जमीन लेना मत छोड़िए, आप लीजिए और ऑर्गेनिक और जैविक की तरफ जाइए। हमारे सीपी सैनी साहब भी इसको देखकर आपने भी मन बना लिया है कि मैं, और वैसे भी आप तो हमेशा ही किसान हैं हमारे हम तो। किसान भाई, और आप खुद भी किसान हैं, तो किसानों को हमेशा ही आप भी गाइड करते रहते हैं। और आगे भी तो मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह के प्रेरणा देकर अपने किसान भाइयों को आप आगे लावें और सबको जैविक पे ज्यादा से ज्यादा जो भी क्रॉप करें, जो भी फसल करें, वो जैविक करें। हमने मेरे गांव के अंदर हमने अ, फिलहाल हमारी साइड में, मैं क्योंकि उत्तरी राजस्थान से आता हूँ, जी। तो उत्तरी राजस्थान में हमारे खेतों के अंदर नींबू के पेड़ हैं। मेरे खुद के घर में बहुत सारे, हाँ, हाँ। लगभग 400-500 पेड़ नींबू के हैं, भील पत्र हैं, और आंवले हैं, और केरुंदे हैं। अच्छा अच्छा, ये सारी चीजें हमारे हैं। बहुत और बढ़िया। भील पत्र के पेड़ हैं हाँ लगभग हाँ, होना ही 50 से चाहिए। 50 से ज्यादा। तो हमारे तो वो पेड़ चलते हैं आपके इधर, लेकिन ये कुछ अलग नया देखने को ट्रेंड मिला जी। भाई। हम भी उनमें कहीं ना कहीं केमिकल यूज करते हैं हाँ, नहीं नहीं, वो तो देखो कहीं ना कहीं। जी जी, लेकिन अब आपको देख कर ऐसे लगेगा कि हाँ अब नहीं हो सकता। और जैविक खाद खुद बनाना चाहिए। जीवामृत से जैविक खाद बन जाता है। जी, अन्य अलावा भी बैक्टीरिया काफी तरह के मिलते हैं हमको मार्केट से भी, उससे भी हम तैयार कर सकते हैं। और धीरे धीरे मैं तो कह रहा हूँ, अगर ये ट्रेंड सब लोग चलाएंगे तो आने वाले समय में ये रसायन खाद कम हो जाएगा, पेस्टिसाइड कम हो जाएगा और जैविक पे आएंगे तो बीमारियां नहीं, शून्य के बराबर हो जाएगी और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा भाई साहब से बात करके। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप अगर सिरोही आ रहे हैं तो बाबा रामदेव जो होटल है उसका खाना जरूर खा के जाना, क्योंकि वहाँ हर एक प्रोडक्ट जैविक मिलता है। और शायद आपने खाया भी होगा। और आज पहली बार मैं भी खाना खाने जाऊंगा, आज पहली बार मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट यहाँ से ही जाता है। चाहे कोई भी सब्जी हो, चाहे दूध हो, छाछ हो। उधर आप देखेंगे बहुत सारी गायें बांध रखी हैं, इधर आप देखोगे अभी पीछे देखा बहुत सारे सब्जियां लगा रखी हैं। तो सारे प्रोडक्ट यहीं से जाते हैं और जो बचता है उसके बाद में मंडी में जाता है। तो पपीता भाई साहब ये खराब हो जाती है तो टाइम से अपन तोड़े तो ज्यादा ठीक है। ये देखो, एक ये फल मक्की का हमने बना रखा है, जहाँ पर ये मक्खियाँ इसमें मर जाती है। मर जाती है। अच्छा, ये क्या बिस्किट है, खा के। क्या चीज है ये? ये कि इसमें ये फ्रूट फ्लाई सारी ये जो है अच्छा। फल मक्की है जो नुकसान करने वाली, हम्म। और इसके अंदर एक बिस्किट लगी हुई है। अच्छा ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया, पॉइजन छांटने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये आके इसमें खा के मर जाएगी। ओहो, क्या बात है ये तो। जी। ये जब भी मैंने देखा यार भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ मतलब इससे फ्रूट भी खराब नहीं होगा हाँ, फ्रूट खराब नहीं होगा। और जो बेकार मक्खियां मर भी जाएंगी। हाँ मित्रों, आप जो देख रहे हैं, हमने ये अमरूद की खेती की है, और अमरूद में क्या होता है, हमेशा फ्रूट फ्लाई जो है वो काफी नुकसान करती है। जी जी। तो उसकी सेफ उसको रखने के लिए हम इस तरह से पन्नी यानी ये बैग पहना देते हैं। जी। और जैसे आप देख रहे हैं, तो इस बैग को पहनाने के बाद में ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। क्या बात, हाँ, और हम आपको अभी ताज़ा जो अमरूद है वो भी काट कर आपको खिलाएंगे। क्या बात है भाई साहब, इनकी क्वालिटी भी बहुत सुंदर है। जी जी, अभी तो ये बिग साइज का होगा, तो इनकी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं, यहाँ चलता है जितना भी हो। बहुत मार्केट में सुंदर है दोस्तों, देखो आप एकदम हाइट साइज और
बहुत अच्छी चीज है। और सौभाग्य हमारा, देखो भाई साहब क्या तो से अमरूद खा रहे हैं। अभी खिलाएंगे आपको। जी जी। सैनी साहब, ये है हमारा जैविक फ्रूट है, और डाल पक इसको बोलते हैं, जो पौधे के ऊपर ही पक जाता है और हाँ। तुरंत आप काट के खा सकते हैं। देखा मैंने भाई। जी जी। अरे सर, पहले भाई साहब बहुत अच्छा टेस्टी है, बहुत ही शानदार टेस्ट, बहुत मीठा, बहुत मीठा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट, देखो बहुत। तो इसलिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जय किसान।